चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसमें कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है। एक समान का मतलब न तो तेज़ चल रही है न स्लो, एक समान चाल से चलती हैं और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, जब एक समान चाल से चलती थी और उसी चाल में जब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या किया, चाल अधिक कर दिया, तो इसी यात्रा को, इसी दूरी को तय करने में पहले से 1 घंटा कम समय लेती हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना रेलगाड़ी की समान चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में परिवर्तन होता है जब चाल क्या होता है, 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। तो क्या होता है देख लीजिए, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तब नई चाल क्या होगा। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तब नई चाल क्या हम लिख सकते हैं, पहले चाल था x किलोमीटर, अब हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले था रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया चाल, तो नया चाल क्या हो जाएगा, x प्लस 5, यानी 5 बढ़ेगा, जब जोड़ेंगे तब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है। प्रश्नानुसार हम एक सूत्र जानते हैं। एक सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे का चाल। समय बराबर दूरी बट्टे का चाल। तो प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे का चाल। दूरी कितना दिया गया है इसमें, 360 किलोमीटर। दूरी तय करनी है 360 किलोमीटर। जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हैं, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तब समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टे का होता है चाल, यानी दूरी हो गया 360, चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा जब एक समान चाल से चलेगी। और उसके बाद ये बोला गया है कि जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो नया चाल क्या हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से समय क्या होगा, दूरी बट्टे का चाल, दूरी तो वही रहेगा, चाल कितना होगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी समय बराबर होता है दूरी बट्टे का चाल। ये भी समय है, ये भी समय है। तो ये समय तब का है जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है, ये समय तब का है जब रेलगाड़ी की चाल में परिवर्तन हो जाता है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती हैं। तो इसमें बोला गया है कि जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तब समय पहले से 1 घंटा कम लगती है, यानी ये 1 घंटा क्या है, ज़्यादा है, ये 1 घंटा कम है। ये समय 1 घंटा ज़्यादा है, ये समय 1 घंटा कम है, यानी इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो घटा करके कितना आएगा, 1 आएगा। घटा करके कितना आएगा, 1, क्योंकि पहले का समय और अब का समय दोनों को जब हम घटाएंगे तो घटा कर कितना आएगा, 1, क्योंकि अब जो समय लगता है जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तब जो समय लगता है, समय बराबर दूरी बट्टे का चाल, दूरी 360 और चाल x प्लस 5, तब जो समय लगता है पहले से 1 घंटा कम लगता है, यानी ये समय 1 घंटा कम था। तो इसमें से जब हम इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 1। चलिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। x और x प्लस 5 का लॉसो लेंगे तो होगा, इन दोनों का गुना हो जाएगा, x गुने का होगा x प्लस 5। इसके बट्टे में x है ही, तो x को क्या करेंगे, छोड़ देंगे,
360 को इन दोनों से गुना करके यहाँ लिख देंगे। 360 को x से गुना होगा, ये हो जाएगा 360x। फिर 360 को प्लस 5 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस है तो प्लस ही होगा, ये हो जाएगा गुना करके 1800। माइनस है तो माइनस, x प्लस 5 इसके नीचे में है ही, तो x प्लस 5 को छोड़ देंगे। 360 को x से गुना करेंगे, तो 360 को x से गुना होगा 360x, बराबर का 1 है तो बराबर का 1। अब यहाँ से देख लेते हैं, 360 यहाँ माइनस का है, 360 यहाँ प्लस का है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1800। x को x से गुना होगा x स्क्वायर, x को 5 से गुना होगा, प्लस है तो प्लस, x को 5 से गुना होगा 5x, बराबर का 1 है तो 1। इसके नीचे में हम 1 डाल सकते हैं, तो 1 को इससे गुना होगा, x स्क्वायर प्लस 5x को इससे गुना होगा, तो 1 को इतना से गुना होगा 1800 ही होगा। इन दोनों को 1 से गुना होगा, क्योंकि हम कोना कोनी गुना करते हैं, तो 1 से गुना होगा तो इतना ही होगा, x स्क्वायर प्लस का 5x। अब इनको सीधा करके हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस का 5x, ये प्लस का 1800 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1800 हो जाएगा, बराबर का 0। अब हम क्या करते हैं, इनका हम गुणनखंड करेंगे। अंतिम पद को शुरू वाले पद से गुना करेंगे, तो अंतिम पद है 1800, शुरू वाला पद कुछ नहीं तो 1 है। 1800 को 1 से गुना करेंगे होगा 1800, उनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं। 1800 को 2 से लगेगा 900, 2 से लगेगा, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 450, 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 25, 25 दूना 50। फिर यहाँ पर लगेगा 3 से, 3 7 21, 3 25 15, 3 से लगेगा 25, 5 से लगेगा 25। अब हम क्या करते हैं, अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखेंगे, घटाव का है तो घटा करके हमें कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ से 2 पद ऐसे लेंगे कि घटा करके हमें 5 आना चाहिए। तो यहाँ से 2 संख्या हम इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 5 तिया 15, और यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी यहाँ से आ जाएगा ये तीनों से 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 तिया 15, और इस प्रकार, सॉरी यहाँ से इस प्रकार देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से 8 और ये 5 आ जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ से 40 आ जाएगा। 1 हो जाएगा 3 तिया 9, और 9 दूनी 3 तिया 9, 9 पचे 45, 1 आ जाएगा 45। तो 45 में से जब हम 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से हम ले सकते हैं, जैसे देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, 1 5 ले लेंगे, और यहाँ से एक लिख सकते हैं 5 तिया 15 और 15 तिया 45, तो 40 और 45 ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे x स्क्वायर ही होगा ये, प्लस इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, घटाव है तो घटा करके, यानी 45x घटेगा 40x माइनस का 1800 बराबर का 0। ये x स्क्वायर प्लस, बाहर प्लस का है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 45 है तो 45x, माइनस 40x है तो माइनस 40x, माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, दोनों में x है तो x को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस का 45x में से x बाहर चला गया 45। इन दोनों में से हम माइनस 40 को बाहर कर लेंगे, तो ये बच जाएगा x, माइनस माइनस बाहर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस, और ये बच जाएगा 45। 45 को जब 40 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 1800 बराबर का 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक होगा x माइनस का 40, x माइनस का 40, और ये दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, एक होगा x प्लस 45 बराबर का 0। तो यहाँ से x माइनस 40 को अलग करेंगे, अब बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0, इन दोनों को हम अलग कर लिए। इधर माइनस का 40 है तो उधर गया तो प्लस का 40, इधर प्लस का 45 तो उधर गया तो माइनस का 45। तो हमने एक रेलगाड़ी की जो समान चाल हमने मान रखा था वो x मान रखा था, तो यहाँ से रेलगाड़ी की
चाल। कभी भी चाल माइनस का नहीं होगा, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? प्लस वाला। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका सही आंसर।